तुम दोनों इस दरख्त के करीब बिल्कुल मत जाना। अल्लाह ताला ने जिस दरख्त के पास जाने से मना किया था, आदम व हव्वा उसी दरख्त के करीब चले गए और उस दरख्त का फल उन्होंने खाया। फिर जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतरा, जन्नत के दरख्तों के पत्तों से उन्होंने अपने जिस्म को छिपाया और बिल आखिर आदम व हव्वा दोनों को इस ख़ता के पादाश में दुनिया में भेज दिया गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें चेतावनी दे दी, केयरफुल कर दिया, सावधान कर दिया कि चाहता तो इस ख़ता और गलती की वजह से हम तुम दोनों को जहन्नम में डाल सकते थे, लेकिन नहीं, कफ़ारा का एक चांस, प्रायश्चित करने का एक मौका, एक अवसर तुम्हें दिया जा रहा है। तुम अपनी इस ख़ता का कफ़ारा अदा कर दो, प्रायश्चित कर दो। हम दुनिया में भी तुम्हारे पीछे शैतान को लगाएंगे और हमारे अंबियाए किराम भी तुम्हारे पास आएंगे। जन्नत में भी तुम्हारे ऊपर मेरा एक हुक्म था, दुनिया में भी मेरे अहकाम तुम्हारे ऊपर लागू होंगे। जन्नत में एक बार तुम शैतान के बहकावे में आ चुके हो, उसी शैतान का मुकाबला तुम्हें दुनिया में भी करना होगा। लेकिन जन्नत में तो तुम उसकी पादाश में उसके शिकार हो गए, लेकिन दुनिया में उसका शिकार तुम्हें नहीं होना है। और अगर फिर से तुमने और तुम्हारी औलाद ने अगर शैतान की बात मान ली, दुनिया में भी उसके बताए हुए रास्ते पे अगर चलते रहे, तो तुम्हें दुनिया में भी हमेशा नहीं रहना होगा और जन्नत भी नहीं मिलेगी, खोया हुआ मकाम, बल्कि एक दूसरा मकाम तुम्हें दिया जाएगा, जिसको हम दोज़ख कहते हैं, जहन्नम कहते हैं, अज़ाब अलीम के नाम से हम उसे याद करते हैं। इतनी लंबी एक तमहीद का मकसद ये है कि हम और आप इस दुनिया में सिर्फ़ उस मकाम को पाने के लिए आए हैं जिस मकाम से हमारे बाप आदम और हव्वा को निकाला गया था। वो मकाम क्या हैं? उन्हीं मकामात का और उन्हीं बातों का ज़िक्र आज मैं करूँगा। कुरान की जो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, अल्लाह ताला इन आयात के अंदर भी उन्हीं जन्नती लोगों के औसाफ बयान कर रहा है। क़द अफ़लहल मोमिनून, वो मोमिन कामयाब हो गए, वो मोमिन कामयाब हो गए। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों में खुशू और खुज़ू इख्तियार करते हैं, अपनी नमाज़ों को बड़ी संजीदगी के साथ खुशू और खुज़ू के साथ अदा करते हैं। नमाज़ पढ़ना एक अलग चीज़ हो गई, नमाज में भी खुशू और खुज़ू होनी चाहिए। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, जो लग़वियात से, लहू और लइब की बातों से दूर रहते हैं, लग़वियात से परहेज़ करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और हमने उनको जो माल दिया है, जो रिज़्क़ दिया है, जो दौलत हमने उनको दी है, वो अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो मोमिन भी कामयाब हो गए जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। मर्द हों या औरतें, सब के लिए बराबर अहकाम है। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो मोमिन भी कामयाब व कामरा हो चुके जो अपनी सतर की, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, अपनी बीवियों को छोड़कर और अपनी लौंडियों को छोड़कर, क्योंकि इन दोनों से शर्मगाह की हिफाजत
न करने में तुम्हारे ऊपर कोई मलामत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून। अपनी बीवी और लौंडी को छोड़कर अगर कहीं और तुमने अपनी शर्मगाह का इस्तेमाल किया, अपनी शर्मगाह को गलत रास्ते में गलत जगह पर यूज़ किया, फ़उलाइका हुमुल आदून, तो यही लोग सरकश हैं, हद से गुज़र जाने वाले हैं, यही लोग अल्लाह की नाफिज करदा हुदूद को क्रॉस कर रहे हैं, यही लोग बागी हैं, यही लोग सरकश हैं। वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। और वो मोमिन भी कामयाब हो चुके हैं जो अमानतों का पासो लिहाज रखते हैं, जिसकी अमानत है उस तक पहुंचाते हैं, अमानतों में ख़यानत नहीं करते। व अहदिहिम राऊन, और अपने अहद व पैमान की, अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करते, अपने अहद व पैमान पर कायम रहते हैं, अपनी ज़बान पर कायम रहते हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। और वो मोमिन भी कामयाब हो चुके हैं जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, वक्त की पाबंदी के साथ नमाज कायम करते हैं। ओला इतनी एक लिस्ट बताई, क्या मसला है भाई आप लोगों का? ये जो लोग वीडियो बना रहे हैं इनको रोकिए, तो ये पीछे वालों को डिस्टर्ब करते हैं। कहाँ गए वॉलंटियर लोग? इनके मोबाइल छीन लीजिए आप लोग। और ये जितने यूट्यूब वाले हैं अपने कैमरे नीचे करिए, हमें खुद नहीं दिख रहा है यहाँ कौन लोग बैठे हैं, आप लोग तो लगा लेते हैं जाके। नीचे करिए तो कैमरा, नहीं वो वाला कैमरा नीचे करिए, वो जो सबसे लास्ट में उसको नीचे करिए। चलिए अब तकरीर मेरी दूसरे हिसाब की हो रही है, इनको कुछ मिलेगा भी नहीं। अब जब तक बंगाल के चुनाव नहीं हो जाते हैं मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। इन लोगों की वजह से मेरे ऊपर कई केस हुए हैं, इन चैनल वालों की वजह से। ये मोदी के साथ, योगी के साथ ऐसे एडिट करके हमें डालते हैं कि इनकी वजह से केस हो रहे हैं हमारे ऊपर। कुछ दिनों के बाद पाबंदी लगाना, कोई भी यूट्यूब चैनल वाला नहीं आएगा हमारे यहाँ। ये वाला भी भैया कैमरा बहुत ऊंचा, को तो मीनार दिखाई दे रही इसमें, ये वाला भी नीचे करिए तो। हाँ, आपको तो 80,000 रुपये महीना आ रहा है, जो लोग बेचारे एक दिन सुनने आए हैं उनका क्या होगा? हमने कह दिया ना, अब आप लोग बोलना ज़रूरी है। हम कह तो रहे हैं, आप ही लोगों के तो बारे में बोल रहे हैं। तो एक लिस्ट देखिए पूरी, इस लिस्ट को बयान करने के बाद अल्लाह ताला क्या कह रहा है वो देखिए। कामयाब हो गए मोमिन। कौन मोमिन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों में खुशू और खुजू बरतते हैं। नमाज एक तो वो ही जो हम लोग पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर समिअल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। एक तो ये नमाज हो गई, 4 मिनट में 4 रकात हो गई, निकल गए। एक होता है नमाज के अंदर खुशू और खुजू। आपका दिमाग, मस्तिष्क एक ही जगह लगा हुआ है, सजदे की जगह पर आप देख रहे हैं, और पूरा जहन और दिल और दिमाग सिर्फ उन आयतों पर और उन दुआओं पर लगा रहे हैं जो आपकी मुंह से निकल रहा है, उसके माना और मतलब को आप समझ रहे हैं। ये अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सोच रहे हैं इसका मतलब क्या है। और एक वाक़या बताऊं, अल-इसाबा में अहमद इब्न हजर अल-अस्क़लानी ने अल-इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा में इस वाक़े को नक़ल किया है
कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी की जिस मस्जिद नबवी में इमामत करते थे, वहाँ एक बहुत बड़े मुहद्दिस जलील अब्दुर्रहमान इब्न महदी, ये बसरा के बहुत बड़े जलील क़द्र मुहद्दिस गुज़रे हैं। ये एक बार मदीने में तशरीफ़ लाए और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह नमाज़ पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे खड़े हो गए। इमाम मालिक ने नमाज़ पढ़ाना शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधी। अब्दुर्रहमान इब्न महदी बहुत बड़े मुहद्दिस थे। इन्होंने अपने कंधे पर एक चादर थी, इन्होंने उस चादर को कंधे से हटाया और आगे रख लिया। नमाज़ पढ़ रहे थे, आगे रख लिया। जैसे हम लोग होते हैं, कभी कभी चश्मा उतारा, डिब्बी में पैक करके आगे रख दिया, या कोई गमछा अमछा हुआ तो उसको निकाला और आगे रख दिया और अल्लाहु अकबर कह के खड़े हो गए, नमाज़ पढ़ने लगे। ऐसे ही अब्दुर्रहमान इब्न महदी ने जो चादर थी उनके पास, वो उन्होंने आगे रख दी और नमाज़ पढ़ने लगे। जब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज़ पढ़ाकर सलाम फेरा तो मुक्तदी उनको देख रहे हैं, अब्दुर्रहमान इब्न महदी को। ये इन्होंने क्या किया? कौन है ये आदमी? हमारी मस्जिद के हालात से वाकिफ़ नहीं है, अहले मदीना से वाक़फ़ियत नहीं रखता। नमाज की हालत में इसने अपने कंधे की चादर को ज़मीन पर अपने आगे रख दिया और नज़रें उठा उठा कर इमाम मालिक को देखने लगे। गोया कि उनकी आंखें शिकायत कर रही थी कि इस आदमी की वजह से मेरी नमाज में डिस्टर्ब हो गया है। इन्होंने अपनी चादर नमाज पढ़ने में अपने आगे डाल दी और हमारी नज़रें उस चादर पर पड़ गईं, यानी इनकी वजह से हमारी नमाज में डिस्टर्ब हुआ। थोड़ी देर के बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि इस आदमी को पकड़ो और कैद खाने में डाल दो, इस आदमी को पकड़ो और जेल में डाल दो। सिर्फ इतनी सी बात पर कि उन्होंने नमाज़ पढ़ी और ये चादर उठाई और आगे रख दिया। अल्लाह हू अकबर, ये सिर्फ चादर आगे थी, कहाँ डाल दिया? जेल में। शाम होने से पहले पहले इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को पता चलता है कि जिस आदमी को मैंने जेल में डलवाया है वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो अपने शहर बसरा का बहुत बड़ा मुहद्दिस है, हदीसों का जानकार है, कुरान और हदीस का बहुत बड़ा आलिम है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कैद से लाने का हुक्म दिया कि उस आदमी को छोड़ दिया जाए और मेरे सामने पेश किया जाए। शाम होने से पहले पहले उनको कैद खाने से निकाला जाता है और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के सामने उनको पेश किया जाता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उनसे कहते हैं, क़द अहदस्ता फ़ी मस्जिदिना शैअन मा नारिफ़ुहु, तुमने आज एक नई चीज़ हमारी मस्जिद के अंदर ईजाद कर दी है, तुमने एक नया तरीक़ा मेरी मस्जिद के अंदर निकाल दिया है जिसको हम में से कोई नहीं जानता। आज तक पूरे मदीना में किसी ने अपने नमाज पढ़ते हुए अपने आगे कोई चीज़ नहीं रखी, कोई चीज़ नहीं रखी, और तुमने चादर रख दी अपने सामने। तुमने नमाजियों की नज़र को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया, मशगूल हो गए लोग तुम्हारी चादर देखने पर। ये नमाज के खुशू और खुजू के ख़िलाफ़ है। आइंदा इस बात का ख्याल रखना, हदीसों के जानकार होते हुए, अच्छे आलिम होते हुए भी तुमने ये काम किया, क्या तुम्हें मालूम नहीं था? डांट दिया उनको और बाउंडेशन उनके ऊपर लगा दी कि आइंदा अगर ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा, जेल में सड़ना पड़ेगा तुम्हें, कैद खाने के अंदर। अब आप देख लीजिए, हमने मोबाइल निकाला आगे रख दिया, हमने रुमाल निकाला आगे रख दिया, कोई चीज़ है हमने अपने आगे रख दी और अल्लाह अकबर ऐसे नमाज़ पढ़ने लगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि बहुत सी चीज़ें आगे रखी जाती हैं, आप मैदान में हैं तो सुतरा आगे रखेंगे, अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं कोई लाठी वगैरह या कोई चीज़ सुतरा कोई चीज़ आप बनाएंगे, लेकिन मेरे भाइयों नमाज के खुशू और खुजू का अहतमाम इतना ज़्यादा था कि
इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ चादर को आगे डालने के एवज़ में उस आदमी को कैद खाने में डाल दिया, अब्दुर्रहमान इब्न महदी को। तो नमाज में खुशू और खुजू होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये बताते हैं कि ताबुदल्लाह कान्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। जब अल्लाह की इबादत करो तो इस तरह करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये तसव्वुर न कर सको तो ये समझ लो, ये तसव्वुर अपने अंदर पैदा ज़रूर कर लो कि हम नहीं देख रहे लेकिन वो हमें ज़रूर देख रहा है। जब तुम ये तसव्वुर करोगे कि अल्लाह हमें देख रहा है तो यकीनन उस नमाज को अच्छी तरीके से खुशू और खुजू के साथ पढ़ने की कोशिश करोगे। तो एक लिस्ट यहाँ बयान कर दी गई है, क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वो मुसलमान, वो मोमिन कामयाब हो गए जो अपनी नमाज़ों में खुशू और खुजू बरतते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, और जो लग़वियात से, झूठ से, गीबत से, चुगली से, बदतमीज़ी से, हसद से, कीने से, बुग़्ज़ से, इनाद से, दुश्मनी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ षड्यंत्र रचने से जो पाक साफ रहते हैं, जो लघु कामों से दूर रहते हैं, बेहुदा चीज़ों से, बेहुदा कामों से दूर रहते हैं, वो मोमिन भी कामयाब हो गए हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करते हैं, अपने माल की पूरी पूरी ज़कात देते हैं, एक पैसा भी उसमें कमी नहीं करते हैं, गरीबों का हक़ अदा करते हैं, पूरी पूरी माल की ज़कात देते हैं, ये मोमिन भी कामयाब हो गए हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। इसके दो माना हैं, एक तो ये है कि अपनी शर्मगाह को अपनी बीवी और लौंडी के अलावा कहीं इस्तेमाल ना किया जाए, और एक शर्मगाह की हिफाजत का माना ये है कि इतने बारीक और टाइट कपड़े न पहने जाएं कि जिससे जिस्म नुमाया हो, नज़र आ जाए। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। बीवी को छोड़कर, बीवी के अलावा, लौंडी के अलावा अगर कोई शख्स अपनी शर्मगाह को कहीं और इस्तेमाल कर रहा है तो ये हद से आगे बढ़ा हुआ है, सरकश है, नाफरमान है। और फिर लिस्ट अभी जारी है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम, अमानतों में पासो लिहाज, अमानतों का ख्याल रखते हैं, अमानतों में ख़यानत नहीं करते। अमानत सिर्फ माल की नहीं होती है। आपने हमारे पास 1000 रुपया रखा, साहब 15 दिन के बाद मैं आऊँगा, हमें दे देना, और हमने 15 दिन के बाद आपका 1000 रुपया आपको लौटा दिया, बस ये है अमानत। लेकिन सिर्फ अमानत पैसों की और मालो दौलत ही की नहीं होती है। अगर आपके पास कोई शख्स आया और कोई किसी काम का मशवरा मांग रहा है तो मशवरा भी देना, और अच्छा मशवरा देना भी अमानतदारी है। अल मुस्तशारु मुअतमिनुन, मशवरा देने वाले को अमानतदार होना चाहिए, अमानतदार। किसी के बारे में भी अगर आप मशवरा दे रहे हैं किसी को तो अमानतदारी के साथ, बहुत पास और लिहाज रखना है अमानतदारी का। वो आहदिहिम, और अपने अहद व पैमान को, अपने वादे को पूरा करते हैं, ज़बान के पक्के रहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के इंतकाल का वक्त करीब आया तो मरज़ुल मौत में कह रहे हैं कि फ़लाँ नौजवान को बुलाओ, फ़लाँ नौजवान को बुलाओ। लोगों ने बताया कि वो काफ़ी दूर रहता है, वहाँ तक जाने में 2-3 दिन लग जाएंगे, वहाँ से आने में 2-3 दिन लग जाएंगे, 1 हफ़्ता पूरा चला जाएगा। पता नहीं 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आप सही होते हैं या अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो अब्दुल्ला इब्न उमर ने वसीयत की, लोगों मैंने उस नौजवान से वादा किया था, मैंने उस नौजवान से वादा किया था जब मेरी बेटी जवान हो जाएगी, मेरी बेटी बालिग हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। मेरी बेटी बालिग हो चुकी है, मैं अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान से करना चाहता हूँ। मुझे अभी तक वो ज़बान याद है जो मैंने उस नौजवान को दी थी, मुझे अपना वादा याद है जो मैंने उस नौजवान से किया था। अरे लोगों, जाओ उसको लेकर आओ। अगर 4-5-6 दिन में वो आ जाता है, अगर तुम उसको लाए और मेरे सामने पेश कर दिया, अगर मेरी ज़िंदगी में वो नौजवान आ गया तो मैं अपनी बेटी का निकाह उसके साथ खुद करूँगा।
और अगर वो नौजवान मेरी ज़िंदगी में नहीं आ पाया, उसको यहाँ आने से पहले ही अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम सब गवाह रहना, मैंने इजाज़त दे दी है। मेरी बेटी का निकाह उस नौजवान के साथ कर देना, क्योंकि मैंने उसको ज़बान दी थी, मैंने उससे वादा किया था। यहाँ तो जिस लड़के के साथ रिश्ता लगा है उससे भी अच्छा कोई लड़का अगर मिल गया तो इतने ऐब लगा कर इस लड़के को छोड़ दिया जाएगा कि वो कहेगा भैया तुम्हें निकाह ना करना था मत करते, कम से कम इल्ज़ाम तो मत लगाते इतना ज़्यादा मेरे ऊपर। ये हाल होता है। याद रखना, मोमिन की पहचान ये है कि वो अपनी ज़बान का पक्का रहता है। वल्लदीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। लिस्ट गिनते जाइए जो नमाज के पाबंद रहते हैं, खुशू खुजू बरतते हैं, लग़वियात से दूर रहते हैं, ज़कात की पाबंदी से अदायगी करते हैं, शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, अमानतों का ख्याल रखते हैं और वादे पर कायम रहते हैं, अहदो पैमान जो पूरा अहदो पैमान पर पूरा उतरते हैं। इसके बाद एक चीज़ और, वल्लदीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, और जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। ये लिस्ट में ये चीज़ भी शामिल है नमाजों की हिफाजत। एक तो ये हुआ कि कोई मैच आ रहा है, चलो देख लें बाद में पढ़ लेंगे, ज़ोहर निकल गई, 3 बजे मैच ख़त्म हुआ, अब पढ़ रहे हैं ज़ोहर, जानबूझ कर टाइम निकाला आपने। मुस्नद अहमद के अंदर अनस इब्न मालिक का एक वाक़या नकल किया गया है। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में हज़रत अनस इब्न मालिक जब उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ का दौर आया तो अनस इब्न मालिक कभी कभी उनके पीछे नमाज़ पढ़ लिया करते थे और कभी पहले मस्जिद में नमाज़ पढ़ कर निकल जाया करते थे और उनके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ते थे, जबकि अमीर की इताअत करना ज़रूरी होता है। लेकिन हज़रत अनस कभी पहले नमाज़ पढ़ लेते थे और कभी उनके साथ पढ़ते थे। लोगों ने शिकायत की, खलीफा उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ अनस पर नज़र डालो, अनस इब्न मालिक पर, कभी कभी वो आपके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं और कभी पहले पढ़ के निकल जाते हैं। मुझे डर लगता है कहीं एक फितना खड़ा ना कर दें, जमात के अंदर इंतशार पैदा ना कर दें, ये इख्तिलाफ की एक दीवार ना उठा दें। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने हज़रत अनस को बुलाया और हज़रत अनस को बुलाने के बाद उनसे पूछा, कभी मैं तुम्हें मस्जिद में अपने पीछे नमाज़ पढ़ते हुए देखता हूँ और कभी देखता हूँ कि तुम मुझसे पहले भी नमाज़ पढ़ के निकल जाते हो, कभी कभी तुम मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम्हारे दिल में क्या वो मैं जानना चाहता हूँ। आखिर पहले नमाज़ पढ़ने का क्या मकसद है जब नमाज होना ही होती है, और मुझे नमाज़ पढ़ाना है तो मेरे पीछे न पढ़ के तुम पहले नमाज़ पढ़ के क्यों निकल जाते हो। तो अनस इब्न मालिक ने जो जवाब दिया उसको गौर से सुनिए, मुस्नद अहमद की जिल्द 6 के अंदर ये आज तक लिखा हुआ है। हज़रत अनस इब्न मालिक जवाब देते हैं, खलीफतुल मोमिनीन, आए खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, आपने बिल्कुल सच फरमाया। कभी मैं आपके पीछे नमाज़ पढ़ लेता हूँ, कभी आपके नमाज़ पढ़ने से पहले मैं ख़ुद नमाज़ पढ़ के निकल जाता हूँ, और ऐसा इसलिए करता हूँ आए अमीरुल मोमिनीन, मेरी आँखें मेरी निगाहें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के औकात को पहचानती हैं, मेरी आँखों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के टाइम टेबल को जानती हैं, मेरी आँखें पहचानती हैं कि आप ज़ुहर कब पढ़ते थे, असर कब पढ़ते थे, मगरिब कब पढ़ते थे, इशा कब पढ़ते थे, फजर कब पढ़ते थे। मेरी आँखें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, फजर इन नमाज़ों के औकात को पहचानती हैं। जब आप ज़ुहर और असर, मगरिब और इशा या फजर उस वक्त पढ़ते हैं जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा करते थे, तो यकीनन मैं आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, उस वक्त मैं आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ। लेकिन जब आप नमाज के अव्वल वक्त को छोड़ देते हैं और ज़ुहर असर में देर से आते हैं, जब देर से नमाज पढ़ाते हैं, तो मैं अव्वल वक्त में जो टाइम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का था, मैं उस वक्त में ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा नमाज पढ़कर मैं निकल जाता हूँ। फिर मैं आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए कि मेरी आंखें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के औकात को, टाइम टेबल को पहचानती हैं। ये है नमाज की मुहाफ़िज़त, ये है मुदावमत सलात, इसको कहते हैं अपनी नमाज़ों की हिफाजत। 3 बजे पढ़ ली, असर की नमाज 4:30 बजे पढ़ रहे हैं,
हैं मगरिब की नमाज मगरिब और इशा के बीच में पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे थे? सब कैरम बोर्ड खेल रहा था, थोड़ा सा बाकी था, सोचा पूरा खेल लूँ उसके बाद मैं जाऊँगा नमाज़ पढ़ने। बेटा बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, पेशाब लग रहा हो तो यहीं कर लेना, कोई बात नहीं।